नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, किसी की बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, कोई सिचुएशन है जिसकी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, मतलब इतने परेशान हो जाते हैं कि उसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने लगते हैं, नेगेटिव होने लगते हैं, ना चाहते हुए भी आप उसी चीज़ के अंदर नो घूमते रहते हैं। आप ना भी घूमें तो आपका दिमाग घूमता रहता है। आप चाह करके भी उन चीज़ों को अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल पाते। तो चलिए आज ना इसका थोड़ा-सा एक सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। मेरा ये मानना है, पर्सनली ये मेरा मानना है और मैंने अपनी लाइफ़ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद ही मेरा ये मानना हुआ है कि अपनी लाइफ़ की बागडोर और लगाम और स्पेशली इमोशंस वाला जो हिस्सा है ना, जहाँ पर जो भारी चीज़ें हैं, स्पेशली आपकी हँसी, आपकी खुशी, आपका रोना, आपका बहुत ज़्यादा दुखी होना, ये किसी और के हाथों में मत दो। चाहे आप उस इंसान से इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भी प्यार करते हो ना, तब भी इन चीज़ों का कंट्रोल सामने वाले के हाथों में मत दो। मत दो, अगर आपने दे भी दिया है ना, तो वो कंट्रोल धीरे-धीरे करके वापस ले लो, क्योंकि ये चीज़ें आपकी हैं और ये बहुत पर्सनल हैं। ये मत दीजिए। जैसे हम किसी से बहुत ज़्यादा भी प्यार करते हों, तो कुछ ऐसे प्राइवेट पर्सनल चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा डेली का नहाना, डेली का अपने अंडरगारमेंट्स को चेंज करना, डेली का सबका, लड़के-लड़की सबका होता है ना, जहाँ पर आप उनसे सबसे ज़्यादा भी प्यार करते हैं, तो आप वहाँ पर उनको एंटर नहीं होने देते हैं। यही है ना? ठीक है, आपके कुछ कपल के वाले मोमेंट्स अगर आप शेयर कर रहे हो, मैं उन मोमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डे टू डे लाइफ़ की बात कर रही हूँ। तो अगर वो वाले जो मोमेंट्स हैं आपके, वो आप किसी को ऐसे एंटर नहीं होने देते हो और अगर होते भी हैं, तो फिर कहीं न कहीं हमें परेशानी होती है और इस चीज़ के लिए हम स्टेप उठाते हैं और जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिसके लिए कोई कुछ कहता भी नहीं है, क्योंकि ये सचमुच में नॉर्मल है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही ये जो इमोशंस वाली बात है ना, ये हमारे लिए उतनी ही प्राइवेट और पर्सनल होनी चाहिए। हमने क्या किया है ना, इतनी पर्सनल और इतनी प्राइवेट चीज़ को, जो कि हमारे अंदर है, जो कि इमोशंस हैं, जो कि अंदर नेकेड है यार, जिसको कोई भी ज़रा-सा छू करके चलता बनता है और हमारी हालत ख़राब हो जाती है। मतलब हमने आज ये कंडीशन हो चुकी है हमारे इमोशंस की और हमारे उन जिन मैं प्राइवेट चीज़ों की बात कर रही हूँ और इसमें आपकी खुशी भी शामिल है जी। आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी खुशी शामिल नहीं है, ये आपका पर्सनल अधिकार है और ये आपका पर्सनली होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी खुशी आपके हाथ में है। किसी सिचुएशन की और किसी इंसान के हाथ में नहीं है, भले ही आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार क्यों ना करते हो। वो सिर्फ़ उस खुशी में 4 चाँद लगा सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो है एक्चुअली देखा जाए तो आपकी पर्सनल, प्राइवेट। तो हमने उसको प्राइवेट रखना बंद कर दिया है। अब प्राइवेट का ये मतलब नहीं है कि मैं अंदर ही अंदर हँस रही हूँ, नहीं। प्राइवेट का ये मतलब है कि ये चीज़ मेरे हाथ में है कि अगर मुझे हँसना है, मुझे खुश होना है, मुझे अपने आप को खुश रखना है, तो येस, ये मेरी पूरी ज़िम्मेदारी है, दूसरे इंसानों की नहीं है, सिचुएशंस की भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा रोना भी। आज की डेट में स्पेशली लड़कियाँ सीख चुकी हैं और वो बोलती भी हैं कि हम बहुत सेंसिटिव हैं। किसने बोला है इतना सेंसिटिव होने के लिए? इतना सेंसिटिव होने से आपको कोई फ़ायदा मिला है? क्या हुआ है? अंदर से और कमज़ोर हो गए हो यार। रिश्तों को लेकर के और कमज़ोर हो गए हो, वीक होते चले जा रहे हो। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि हम सेंसिटिव हैं, अरे लड़कियाँ तो होती है ऐसी। किसने बोला? हम बन गए हैं ये बोलते-बोलते। तो ये कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, जिनकी लगाम अपने हाथ में रखें, इनका कंट्रोल अपने हाथ में रखें। सामने वाले कुछ भी करें, कुछ भी कहें, वो आपको आपके लेवल जितना खुश नहीं कर सकते, वो ऐड कर सकते हैं खुशी। वो आपको आपके लेवल जितना दुखी नहीं कर सकते, जितना आप करते हो और आप करते हो। यही तो मज़े की बात है। वो ऐड करके जाते हैं, आप उसमें डबल ऐड करते हो दुःख को। ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा परेशान होगे। लेकिन अगर मैं खुशी की बात करूँ तो वो आप ऐड नहीं करोगे क्योंकि आपने अपने आप को कभी खुश रखना सीखा ही नहीं। मैंने भी नहीं सीखा था। हमारी सोसाइटी कुछ ऐसी है, अपब्रिंगिंग में ही वो कुछ चीज़ें ऐसी मिली हुई हैं, जहाँ ये कोई नहीं सिखाता यार, कोई नहीं। मुझे लगता है ये सारी जगह सिखाना चाहिए, फैमिलीज़ में सिखाना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने स्कूल्स में सिखाना चाहिए, हर जगह सिखाना चाहिए कि आपकी हैप्पीनेस का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, उसका ख़्याल आपको रखना चाहिए।
दूसरे लोग आकर के उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। आपके पेरेंट ऐड कर सकते हैं, आपका पार्टनर ऐड कर सकता है, आपका स्पाउस ऐड कर सकता है, कोई ऐड कर सकता है बस। लेकिन अगर देखा जाए मेन जो खुशी है वो आपके अंदर है। तो जैसे हम दुःख को बहुत बढ़ावा दे देते हैं, ऐसे हमें खुशी को बढ़ावा देने के लिए उन इमोशंस का अपने हाथों में कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आज के समय में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अपना कंट्रोल छोड़ चुके हैं, छोड़ ही चुके हैं। 2 गलत जगह देखो आप, खुशी दूसरे के हाथ में दे दी, वो करेगा तो हम खुश होंगे। ये नहीं देख रहे ये तो मेरा इनबिल्ट नेचर है भाई, बाय डिफ़ॉल्ट है ये तो अंदर, लेकिन मैं भूल गई हूँ, इसे मुझे पता नहीं है, और कंट्रोल दे दिया तो मुझे बिल्कुल ही पता नहीं है, ठीक है? दुःख, ये भी मेरा पर्सनल है, ये भी अंदर ही इनबिल्ट है, लेकिन इसको बढ़ाना सीख गई हूँ। अब देख रहे हो, जो खुशी है जिसको बढ़ाना सीखना चाहिए था, उसको उल्टा कर दिया, और जो दुःख है जिसको अंदर से कम करना चाहिए था और उसके ऊपर खुशी को हावी करना चाहिए था, वो ज़्यादा कर दिया। हम क्या सीख करके क्या कर रहे हैं? इतना किसी को भी कंट्रोल मत दीजिए, और अगर सामने वाले को दे चुके हो, वापस लो, अपने आप को सँभालो। ये कोई नहीं सिखाएगा आपको। मैं सच में बता रही हूँ, कोई सिखाने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद ही नहीं सीखा। तो मैंने खुद खुद से सीखा है। तो कह रहा है नहीं यार नहीं, मेरी खुशी मेरे हाथ में है, और ज़्यादा खुश रहना भी मेरे हाथ में है। वो जो दुःख वो दे कर के चले गए, क्योंकि सामने वाले को वो आदत ही होती है दुःख देने की, ठीक है? और बहुत ज़्यादा आदत हमारे भी अपने मन पे लगाने की होती है बातें। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो पर्सनल नहीं होती, हम पर्सनल ले लेते हैं, आदत हो जाती है ना। वो इतना सेंसिटिव हो गए हैं, वो जैसे एक हो जाता है ना, कभी दाँत में कोई कैविटी लग जाए या कहीं से कुछ वीक हो जाए, तो देखो अच्छा खासा मजबूत दाँत वो धीरे-धीरे करके ना छोटे से छोटे चाय नहीं गटक पाते यार, ऐसा सेंसिटिव हो जाता है। ये हाल बना लिया हमने अपने इमोशंस का। सो जस्ट बी केयरफुल, इतना दे रहे हो तो कंट्रोल करो, वरना फंसोगे बुरे वाले, ठीक है? ये लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए, वो रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए। आप दबाओ तो टक, आप दबाओ तो बंद, ठीक है? टक मतलब ऑन। अब नम रखी की आलम ने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अब अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।